हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139 ब्रैकेट 9। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlineca.in के थ्रू फाइल करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिफेक्टिव रिटर्न अंडर सेक्शन 139 ब्रैकेट 9 क्या चीज होती है। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों के पास में मेल आती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कुछ दिनों के बाद में, इस तरह का आपको एक नोटिस आता है। ये वाया आपको पोस्ट भी मिल सकता है या फिर वाया ईमेल भी आपको मिल सकता है। तो गाइस इस तरह के नोटिस में क्या होता होगा कि बेसिकली इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बेसिकली इंटीमेशन लेटर के बारे में बताया था। तो ये गाइस इंटीमेशन लेटर नहीं होता, इंटीमेशन लेटर अलग चीज होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखना चाहिए। अब गाइस मैं बात करूंगा कि इस तरह का ये जो लेटर आता है जिसका नाम होता है डिफेक्टिव रिटर्न, इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस डिफेक्टिव का मतलब बेसिकली ये हो गया कि जब आपने अपनी आईटीआर इनकम टैक्स आपने फाइल की तो उसके बाद में क्या होगा, उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ उसमें इनकम्प्लीटनेस छोड़ दी। मतलब आपने रिटर्न तो फाइल कर दी लेकिन ऐसी कोई जरूरी चीज जो फाइल करनी चाहिए थी, जो देनी चाहिए थी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो आपने भरी नहीं और सीधा आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। इससे होता क्या है, आधी अधूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जाती है और वो फिर आप लोगों को नोटिस भेजते हैं, ये इसका डिफेक्टिव रिटर्न्स का। जी हाँ, तो आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पे एक सैंपल नोटिस है। तो स्क्रीन के सामने आप देखेंगे यहाँ पे नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सारी चीजें लिखा हुआ होता है और नीचे लास्ट में आके यहाँ पे रिमार्क्स दिया होता है कि क्या आपने गलती की जिसकी वजह से आपको ये जो है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस मिला है। सिमिलरली अगर आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर लॉगिन अकाउंट के अंदर भी जाएंगे और आपने जिस भी साल की रिटर्न भरी है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि आपने जो आईटीआर फाइल की है वो डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है। आप देख सकते हैं ये 2019 का वैसे नोटिस है, 5/11 को फाइल हुआ है और 20 तारीख मतलब बेसिकली 5 से 10-15 दिन बाद में आपको ये नोटिस यहाँ पे मिल जाता है। अब गाइस ये नोटिस मिलता है तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें अब मैं पहले बात करूंगा कि ये आपको कब कब जो है रिसीव कर हो सकता है। तो गाइस पहली चीज तो ये, एक सिचुएशन ऐसी आती है, मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर के अंदर प्रॉपर्ली टैक्स पे किया हुआ है, सारी चीजें की हुई है, लेकिन आपने अपनी इनकम शो नहीं की। कई बार ऐसा क्या होता है कि फॉर्म 26 में मान लीजिए बैंक का कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है, राइट, उसके ऊपर टीडीएस भी कटा हुआ है, तो आपने वो टीडीएस तो क्लेम कर लिया लेकिन जब आपने अपनी रिटर्न फाइल कर रहे थे तो आपने उस टीडीएस से रिलेटेड जो भी इनकम हुई थी वो आपने शो नहीं की, वो आपने करेक्ट कॉलम के अंदर आपने वहां पे आईटी रिटर्न के अंदर दिखाई नहीं। तो गाइस वो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव मानी जाएगी। सेकंड चीज, यहाँ पे जहां पे आपका जैसे मैंने बताया टीडीएस कटा हुआ है और आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई भी इनकम की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की। तीसरी चीज, मान लीजिए आपका जो भी टैक्स बन रहा था आपने वो पूरा पे नहीं किया, राइट, मतलब क्या हुआ, आपने रिटर्न तो फाइल कर दी, आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया लेकिन आपने टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया। ऐसा मेरे साथ में भी कई बार हुआ है जल्दीबाजी के अंदर कि क्या होता है कि कई बार जैसे टैक्स कैलकुलेट हो चुका होता है, राइट, उसके बाद में क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग एक वेबसाइट है 10 NSDL करके, वहां पे जाके आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, आपने चालान की डिटेल्स उस आईटीआर के अंदर फाइल नहीं की और सिंपली आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और ई वेरीफाई करा दी रिटर्न, अब होगा क्या, जब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिटर्न जाएगी तो वो लोग चेक करेंगे कि भाई टैक्स पे करना था लेकिन भाई ने टैक्स पे नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, एक डिफेक्टिव रिटर्न का आपको नोटिस यहाँ पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद में गाइस एक और चीज होती है जहां पे आपको बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट मेंटेन करने होते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई सेक्शन आ गया जहां पे आपको जरूरत है ये सब मेंटेन करने की लेकिन आपने मेंटेन नहीं किया, आपने सिंपली आईटीआर 4 के अंदर अपना टर्नओवर दिखा के प्रॉफिट शो करके आपने रिटर्न फाइल कर दी, तो उस केस में भी आपको ये नोटिस मिल सकता है। उसके साथ में मान लीजिए आपका पैन कार्ड पे नाम अलग है, आप रिटर्न के अंदर कुछ नाम अलग शो कर रहे हैं, तब भी आपको ये चीजें मिल सकती है। तो गाइस ये अल्टीमेटली मैंने आपको कुछ बेसिक रीजन बता दिए, इसके अलावा भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जिस केस में आपको रिटर्न ये जो नोटिस है डिफेक्टिव रिटर्न का वो आपको मिल सकता है। लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि जब भी आपको ये नोटिस मिलता है तो लास्ट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है कि ये नोटिस आपको क्यों मिल रहा है। अब मैं बात करूंगा कि अब करना क्या है, भाई नोटिस तो हमें मिल गया है, अब इसका रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो गाइस इसका जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज का होता है। जैसे आपको नोटिस मिलता है 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है, आपको या तो रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ती है या उस नोटिस के अगेंस्ट में आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन है, आपको ऐसा कोई नहीं है कि डिपार्टमेंट जाने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक लेटर लिख के, तो वो डेफिनेटली एक ऑफलाइन प्रोसेस है कि मुझे 15 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसके साथ में आप रीजन वगैरह बता सकते हैं। तो गाइस अब मैं बात करूंगा कि इसका रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या है। एक तरीका तो क्या है, सिंपली आप अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन कर लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे आईटीआर फाइल इज डिफेक्टिव
डिफेक्टिव इनकम्प्लीटेड, तो यहाँ पे ई फाइल इन रिस्पॉन्स मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो सिंपली आप क्लिक करके इसके अगेंस्ट में आप जो भी रिस्पॉन्स करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहे तो अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न फाइल करना बिल्कुल आसान है। आप सिंपली इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कीजिए, आप जो भी असेसमेंट चूज कर रहे हैं ITR 1 ओरिजिनल और रिवाइज, और सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो अब गाइस क्या होगा कि आप देखेंगे जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, मान लीजिए अगर आपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पे आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे ऑटोमेटिकली यहां पे रिवाइज का ऑप्शन अपने आप में सेलेक्ट हो गया और ऑटोमेटिकली यहां पे एक रिसिप्ट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न अपने आप आ गई। जी हां, तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी ऑलरेडी रिटर्न एक बार फाइल हो रखी हो और अगर आप रिवाइज करना चाहते हो उसको तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल आपकी फेच हो जाएगी। तो गाइस ये तरीका हो गया कि बेसिकली आपको जो रिवाइज रिटर्न कब फाइल करनी है, मान लीजिए डिमांड करेक्ट है, उसके अंदर आपको चेंजेस करना चाहते हैं तब आप ये फाइल कर सकते हैं। आप मान लीजिए डिसएग्री है विद द डिमांड, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड निकाल दी कि आपको इतना टैक्स पेमेंट करना है लेकिन आपके अकॉर्डिंग टैक्स मेरा इतना नहीं बनना है, तब भी आप अपनी रिवाइज रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।